हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मैय कैरियर अकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 934 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nmdcsteel.nmdc.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रहेगी, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहेगी, जो कि अंडर में आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, यानी कि अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपकी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 934 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ये आपका नागरनर और छत्तीसगढ़, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद या तो आपको छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग दी जाएगी, या अगर जरूरत पड़ी जहां जहां पर एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के आपके यूनिट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, या जहां पर काम चल रहा है प्रोजेक्ट्स वगैरह का, तो वहां पर जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 24 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 मई 2025। तो 8 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं रखा गया है। इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू वेन्यू की। तो इंटरव्यू वेन्यू की अगर बात करें तो इसमें जो इसका जो नोटिफिकेशन है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें वहां पे जो आपको कई जो है वेन्यू पर इनके जो है इंटरव्यू लिए जाएंगे, वहां पूरा इनके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करते हैं, अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है, और अगर आप इसके अलावा जो है एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो पेमेंट मोड आपका जो एप्लीकेशन का रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है पेमेंट के, एप्लीकेशन फीस के, उसके थ्रू जो है आप पेमेंट गेटवे के थ्रू जो है वो अपना एप्लीकेशन फीस जो अपनी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो या मास्टर डिग्री हो इन रिलेवेंट फील्ड में, जैसे आपका एमएससी हुआ, एमबी हुआ, सी हुआ, आईसीएमए हुआ, लॉ की डिग्री हुई, एमएससी की डिग्री हुई। इसके अलावा जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि जैसे आपने बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिग्री इनमें से कोई एक डिग्री ले रखी हो, या आपके पास जो है डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है आईटीआई इन रिलेवेंट फील्ड में। यानी कि ये जो आपकी वैकेंसीज है टोटल 934 वैकेंसीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यानी कि मोस्टली जो है आपकी सब डिग्री वालों के लिए, जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी रखी गई है। तो आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से जो भी आपके पास डिग्री है उसके अकॉर्डिंग उसी पोस्ट के लिए उसी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं।
प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है इसमें आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे जो है मैक्सिमम जो एज मांगी गई है इसमें 50 ईयर्स, यानी कि 50 ईयर्स तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 50 ईयर्स के अंदर अंदर अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका SC है, ST है, OBC है, जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी आपकी, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि जो आपके कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट्स को किस बेसिस पे किया जाएगी? आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लस आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे, यानी कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, परफॉर्मेंस यानी कि परसेंटेज के हिसाब से, प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टेड करके सेकंड स्टेज जो रहेगी उनको जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपने इंटरव्यू में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो, प्लस जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है स्टेज है, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें बेसिक या आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। बेसिक पे जो रहेगी इसमें 40,000 से लेकर के आपका 1,70,000 तक आपकी जो है सैलरी रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रमोशन और आपका जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म्स आपको जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपकी 934 वैकेंसीज, अगर हम इन्हें कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल के लिए 376 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 241 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 155 है, एसटी वालों के लिए 69 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 93 है। और जो है इस तरीके से आपकी टोटल 934 वैकेंसीज जो है आपकी फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी जितनी भी वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। इनिशियली आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 3 इयर्स के लिए होगा और एज पर रिक्वायरमेंट अगर कंपनी को लगता है कि आपकी और जरूरत है तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, उसके अलावा जो आपका जो भी आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपकी MBA है, MC है, या आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, या डिप्लोमा है, या ITI है, यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से जो है आपके पास हाईएस्ट डिग्री है उस हिसाब से आपको जो है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के हैं, चाहे वो आपने ईयर वाइज के हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। फिर जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका रिलेवेंट अथॉरिटी से या रिलेवेंट डिपार्टमेंट से जहां पर आपने एक्सपीरियंस लिया है उससे रिलेटेड आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके
रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nmdcsteel.nmdc.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो उसके बाद जो है नेक्स्ट होम पेज पर आएंगे तो वहां आपको जो है एक कैरियर वाला सेक्शन मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। कैरियर वाले सेक्शन के बाद जो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना जो है पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर्ड करा लेना है, जहां से आपका जो है यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी होगा, यानी कि जो क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है वो आपको पूरा एक्यूरेट फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सारी डिटेल जो आपको प्रॉपर फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। साथ में जो आप पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको जो है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से पूरे जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो आपका जो है थ्रू पेमेंट मोड है उसके थ्रू जो है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करना है। पेमेंट करने के बाद जो एप्लीकेशन फीस है उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड यानी कि जो फॉर्म है, यानी कि फॉर्म को सबमिशन का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार आपको रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है पूरा फॉर्म को जो आपने डिटेल्स फिल की है उसको पूरा रिव्यू कर लें, किसी तरह की आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और जो है आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 24 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 8 मई 2025। तो 8 मई 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।